सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 4 संज्ञा पढ़ेंगे। चलिए अब हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन्हें देखते हैं और फिर संज्ञा की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। भगत सिंह अपने देश से बहुत प्यार करते थे। नारियल एक प्रकार का फल है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इस प्रकार यहाँ पर कंगारू, पशु, भगत सिंह, प्यार, नारियल, फल, अजंता और गुफाएं महाराष्ट्र, ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल, दिल्ली, कलम आदि। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्राणी यानी कि व्यक्ति, जैसे भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, माधव, राधिका। प्राणी यानी पशु पक्षी, जैसे कंगारू, हिरन, बिल्ली, मोर, किवी, गौरैया, शुतुरमुर्ग। वस्तु यानी नारियल, फल, गाड़ी, थाली, चम्मच आदि। स्थान यानी महाराष्ट्र, बिहार, चेन्नई, नेपाल, पार्क, चिड़ियाघर। भाव यानी प्यार, सुख, दुख, उदासी, हैरानी, सारे संज्ञा शब्द हैं जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम संज्ञा के भेद के बारे में देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। चलिए सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी महात्मा गांधी, अकबर, प्रिया, हेमा। वस्तु जैसे पंचतंत्र, कोहिनूर, महाभारत आदि। स्थान जैसे अमेरिका, भारत, केरल आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब कि जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में शेर, भालू, बत्तख आदि। वस्तु में मेज, फल, फूल, झूला। स्थान में देश, गांव, शहर, इमारत। कहने का मतलब है कि जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव का बोध होता है, उसके स्वभाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसी, सुगंध, मित्रता, मिठास, सुंदरता, ईमानदारी, बुढ़ापा इत्यादि। ये सारे शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध करा रहे हैं। चलिए अब हम कुछ और संज्ञा शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे देशों के नाम, चीन, पाकिस्तान, ईरान, जापान। शहरों के नाम जैसे मुंबई, पटना, भोपाल, लखनऊ। त्योहारों के नाम जैसे होली, ईद, दिवाली, रक्षाबंधन आदि। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि।
इमारतों के नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार। खेलों के नाम जैसे लूडो, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। दिनों और महीनों के नाम जैसे सोमवार, रविवार, जनवरी, दिसंबर। पर्वतों के नाम जैसे एवरेस्ट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली आदि। ये सारे नाम जो हैं ये एक प्रकार से संज्ञा हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप सभी ने देखा और समझा होगा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में राहुल, वस्तु कलम, स्थान दिल्ली और भाव मिठास आदि। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राहुल, दीपक आदि। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, लड़की आदि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा जैसे मिठास, खटास आदि। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।